बहुत सारा सिलेबस और इसे पूरा करना है। सो मेनी डिफरेंस। मैं पेंसिल को एक्चुअली नहीं नाप रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। मैं इससे भी अंदाजा ही लगा रही हूँ, प्रॉपर ऐसे मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर जब मैं अंदाजा लगाती हूँ तो वो सही बनता है, और जैसे ही मैं मेजर करती हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मतलब मैंने ऐसे किया कि हाँ ठीक है, ये इतना दूर मिलेगा, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बट कहीं कहीं पे नापना काम आता है और कहीं कहीं पे अंदाजा लगाना। Again some mistakes। पता नहीं क्यों पैर का पोर्शन बार बार खराब हो जाता है, बट अब मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को करेक्ट करूंगी, उसके बाद नीचे होंगे। अब ये हो चुका है और लगभग 6-7 बार मैंने इसे मिटाया बनाया तब जाकर बनाया। यार पता नहीं क्यों, पर ट्रेसिंग पेपर पे चीजें बड़ी लगती है। एंड मतलब या तो ट्रेसिंग पेपर पे बनाया हुआ चीज बड़ा लगता है, या तो कॉपी में बनाया हुआ चीज बड़ा लगता है। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे करें। सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक पिक्चर चाहिए। कोई भी पिक्चर ले लो, अपने अपने फ़ोन से खींच के भी ले सकते हो। उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और मेक श्योर कि वो कलर में हो, और उसको चारों तरफ से आउटलाइन करो ट्रेसिंग पेपर पे। और फिर सेम टू सेम ट्रेसिंग पेपर को देखकर ही ट्रेस करने की कोशिश करना, आई मीन बनाने की कोशिश करना। एंड इट्स डन। एक सिंपल फिगर 3 से 4 बेसिक स्टेप्स में बन जाता है। आई मीन अटेम्प्ट। पता नहीं हम इतना ड्रेन क्यों हो रहे हैं। एक एक्सरसाइज के बाद फिर कुछ बना, फिर कुछ बना। फर्स्ट अटेम्प्ट। छोटी छोटी चीज़ें बनाने में यही फ़ायदा है कि गलतियाँ कम। और मैं जब यही बहुत सारा चीज़ें एक साथ बना लेती हूँ तो बहुत सारा मिस्टेक्स निकलता है, तो मैं सबका सब एकदम नहीं याद रख पाती हूँ। And it's my first time, fourth time I am doing this, and still it has some mistakes। और हाँ, तुम लोग भी ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। कुछ गूगल से फोटोज निकालना और ट्रेस करना और कम्युनिटी में डाल देना, बस अकाउंटेबल होने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा ध्यान नहीं रहेगा कि मुझे चीज़ें पोस्ट करनी है, तो तुम शायद बनाओ भी ना। पर अगर तुम सीरियस हो कि मुझे सीखना, तो बना भी लो बिना अकाउंटेबिलिटी के। और अब ये हो चुका है, और ये मेरा फेवरेट है। सिर्फ बेसिक आउटलाइन करना है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक छोटे मोटे उभार भी आउटलाइन करना है। और इस चीज़ में मैं कंफ्यूज थी, तो जब मैंने सर का आउटलाइन देखा तब जाके मुझे राहत मिली कि ज़रूरी नहीं कि हर एक अननेसेसरी उभार को कॉपी किया जाए। सब कुछ अंदाजे से करूँगी, ज़्यादा बारीकी में हमको अभी नहीं घुसना है, क्योंकि अभी मुझे उतना आता भी नहीं। लेकिन इतना कर लेते हैं। आई रियलाइज कि जब मैं ये पार्ट बनाऊंगी तो ये पेज से बाहर चला जाएगा, इसलिए मैं इसे इरेज करूंगी। अगेन चेंजिंग माय डायरेक्शन। और अब मैं उससे भी छोटे पार्ट पे फोकस करूँ, बस इतना दूर। अब मैं जब आर्ट सीख रही हूँ तो मेरे मन में वही डाउट्स आ रहे हैं जो स्कूल टाइम पे आया करते थे, कि लोग हंसेंगे, ये वो, कोई मेरे बारे में सोच रहा होगा, इसको तो नहीं आता है। आई थिंक ये सही समय है ओवरकम करने का। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें निकल कर आ रहा है। इतने में ही 4-5 बार तो लगा लिया मैंने ट्रेसिंग पेपर। मैं ये झरना वाला स्किप करके आगे बढ़ती हूँ।
और दूसरा बनाती हूँ क्योंकि आज ख़त्म करना है। एंड माई नेक्स्ट बकरा इज़ कटा हुआ अनार। लेट्स सी, कहीं ना कहीं व्लॉग बनाने के पीछे मेरा एक रीज़न ये भी था कि मैं अकाउंटेबल हो सकूं, यानी कि मुझे पता लगते रहे कि मैं कितना ग्रोथ कर रही हूँ, वरना मैं तो ऐसे ही छोड़ दूँगी। हाँ, रहने दो। वीडियो बनाने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, भरोसा मत करना। थोड़ा बहुत और सुधारने का ज़रूरत है, समूर थोड़ा सा और। बस ये पार्ट ओके। तो हम सेटिस्फाइड हैं इतने से, इतने में काफ़ी है ये, मतलब और गलती निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं, बाय। अगली बार करेंगे सिंप्लीफिकेशन, और ये एक्सरसाइज शायद इजी हो सकती है, मे बी मे बी नॉट। याद आया, टिक कर लेते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो किया। हंगेरियन टेल्स की कहानी सुनाऊंगी शायद। हम अक्सर खुद से झूठ कहते रहते हैं, तो क्यों ना आज झूठ ही कहा जाए। हम नहीं कर सकते, हमको कुछ नहीं आ, हमसे एकदम नहीं होगा जिंदगी में। हम कभी कुछ नहीं, मेरा कैरेक्टर ढीला है। अब बेटर फील हो रहा है। जब कभी भी डिमोटिवेटेड फील करो, झूठ बोलना चालू करो। तो इस एक्सरसाइज में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसे करना कैसे है। इस एक्सरसाइज के कुछ नियम है, वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो आज एक सबसे बड़ा झूठ मैं खुद से कहने जा रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती। ये झूठ है। स्टार्टिंग में तुम चाहो तो कितनी भी, मतलब 6 से 7 लाइन ले सकते हो, पर कोशिश करना कि कम से कम लाइन में बने, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो। जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है उनको छोड़ सकते हो। मतलब बेसिकली इस एक्सरसाइज में तुमको चीज़ों को जो अननेसेसरी है उनको अवॉइड करना सीखना है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से लूँगी तो ये इतना एरिया बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ से लेती हूँ, या फिर इस बॉक्स को ही बड़ा कर दूँ। जैसे एक डांसर को प्रोफेशनल सीखने के लिए उसे एक बॉक्स में दिया जाता है कि आपको इस बॉक्स के अंदर ही नाचना है, उसी तरह सिंप्लीफिकेशन हमें स्टेबलाइजेशन देती है कि हाँ, हमें बस ऐसे देखना है और अननेसेसरी एक्सेस, कुछ ज़्यादा जगह पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सोचना है, जो दिमाग में पहली बार आ रहा है उसको ड्रॉ करो। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी सीख ही रहे हो, इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना। वो करो जो बॉडी तुमसे कराना चाहती। अपने हाथ को फ्री रखो। एज एन आर्टिस्ट हमारे हाथ नाचने चाहिए, जैसे एक डांसर के नाचते हैं। गाना बजा नहीं, नाचना चालू। अच्छे से निहार लो इसे। अब मैं इसको कॉपी करूंगी। एंड द मिस्टेक मैंने क्या किया भाई साहब, एक मिस्टेक मैंने कर दिया। मुझे इस पेपर पे नहीं, ट्रेसिंग पेपर पे बनाना था। हाँ, लगता और झूठ बोलना पड़ेगा। और हाँ, इस एक्सरसाइज को ध्यान से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि झूठ चिल्लाकर बोलना, मन में नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी गंदगी को बाहर निकालने के लिए है। अगर उसे मन में रखोगे तो ये और मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसीलिए जोर से बोलना झूठ, ओके? जितना जोर से बोल सको, दिल खोल के बोलना। यार पता नहीं, पर जब भी हम ऐसा कुछ सोचते हैं, मतलब कुछ भी, एक अजीब सा डर लगता है कि पता नहीं हमको कोई क्रिटिसाइज करने वाला बहुत ज्यादा। तो जो बोलते हैं ना कि बीच बाजार में बेइज्जती, एकदम वैसा वाला डर आता है अंदर से।
और हम दोनों साथ में इम्प्रूव करेंगे, प्रॉमिस। इनफैक्ट अभी जो हम ये बात बोले प्रॉमिस से पहले वाला, हमको लगता है कि वो भी वीडियो देख के कोई हमको 4-5 लोग क्रिटिसाइज करने आ जाएगा। हाँ, तुम्ही को ज्यादा हो रहा है, तुम्ही को ये है, तुम्ही को वो है, ऐसे कैसे बोल दी तुम? मतलब चलो, रोड सेफ्टी अलग बात होती है, पब्लिक सेफ्टी अलग बात है। अब क्या एक्सप्रेस सेफ्टी भी नाम की कोई चीज आती होगी, मतलब कि बात कैसे करना, लोगों को बुरा ना लगे, मतलब हम ही क्यों सोचो कि लोगों को बुरा ना लगे? ये बात तो वो भी सोच सकते हैं ना, चलो क्रिटिसाइज करने आएंगे कि उसको बुरा ना लगे, बट secretly they enjoy. I think they don't really care. उनको तुम्हारा उदास, तड़पता, मुरझाया, गिरा हुआ चेहरा देखकर शायद खुशी होती है कि मैंने इसको अपने जैसा बना दिया। I'm happy. जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ होना चाहिए। अकेले क्यों गड्ढे में गिरे? इवन अभी हम जो ये पॉइंट बोले हैं, हमको लगता है उसके लिए भी लोग मुझे जज करेंगे, देखो ये ऐसे बोलती है, इसका थिंकिंग ऐसा है। मतलब शायद हम खुद के जाल में फंस रहे हैं यार, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। ये लोग सोच रहे हैं या हम सोच रहे हैं? ओवर थिंकिंग इज एट पीक। और मैं ये जानबूझ के रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग भी इस टाइप की चीजें सोचते हो, आई नो, पर एग्री नहीं करोगे, कभी भी एग्री नहीं करोगे पब्लिकली, और दूसरे को बोलोगे ये तो पागल है, ये तो पागल है। काश कि हमको कोई मेंटली फिट इंसान से मुलाकात हो पाए जिससे हम पहचान पाए कि हाँ, मेंटल फिटनेस ये होती है। अच्छा तो ये होता है, अच्छा तो हैप्पीनेस इसको बोलते हैं, अच्छा तो स्टेबिलिटी इसको बोलते हैं। हाँ। और हाँ, वो जो झूठ बोलने वाली थी ना, तो मैंने एक स्टोरी देखी थी बच्चों जैसी वाली, हंगेरियन टेल्स था नाम उसका, जिसमें राजा बोलता है कि जाओ रैबिट को पकड़ के लेके आओ, और वो लड़का गरीब होता है, राजा उसका ब्याह उससे कराना नहीं चाहता था, तो बोलता है जाओ रैबिट पकड़ के लेके आओ, ये पकड़ के लेके आओ, झूठ बोलो। बोलता था, उसने बोला था कि इतना बड़ा बोरा है, उसमें तुम जितना मत झूठ बोलो और उसको भरो, तो वो भर ही नहीं रहा था, बट शायद जब उसने सच बोला तो वो भर गया। हम जितना तमाशा कर ले, एट द एंड हमको पता है करना हम ही को है, किसी के सहारे आने का हम इंतजार नहीं कर सकते। और ये बात मेरे खुद के लिए, मैं जो भी चीजें रिकॉर्ड करती हूँ मूड के हिसाब से रिकॉर्ड करती हूँ, तो एडिट करते टाइम अगर मुझे ये बकवास पसंद नहीं आया तो मैं डिलीट कर दूंगी। चलो अब काम स्टार्ट करो, ज्यादा बकवास नहीं, ठीक है? और हमें ये ट्रेसिंग पेपर नहीं, ये देखकर बनाना है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ वरना चीटिंग हो जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम इसकी हेल्प नहीं ले सकते हो, कोशिश करना पहले इसको देख कर लो। इस एक्सरसाइज का की यही है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि मैंने लाइन किस तरीके से खींचा था। एंड या, जो लोग बोलते हैं सपने सच नहीं होते, होते हैं। जैसे कि मैं अभी इस रूम में बैठी हूँ, एंड आई लव दिस। मेरा सपना था कि एक खिड़की हो, उसके बगल में मेरा बेड हो। ये तो बस शुरुआत है।
पेंसिल कहाँ गया? पेंसिल कहाँ है? पेंसिल ये रहा। और हाँ, इसमें हैंडल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि तुम्हें कम से कम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। अब मैं जल्दी जल्दी सारे एक्सरसाइजेस ख़त्म करूँगी। सर ने बोला था कि अपने आसपास की चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। ओके, इतना बनाती हूँ, मूव ऑन।